हेलो दोस्तों, आज आपको पढ़ाया जाएगा मिर्ज़ापुर के बारे में। और मिर्ज़ापुर में क्या है, कैसे है, क्या प्रागैतिहासिक स्थल है, वो अब आपके सामने जो है पढ़ाया जाएगा। आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और हमारा साथ दें। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ बेस्ट एजुकेशन टीचर में आपका स्वागत है। और मैं आपसे फिर से एक बार आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद आज पढ़ना क्या है वो जानेंगे। अभी तक हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के पास, भोपाल क्षेत्र के पास जो हमारा प्रागैतिहासिक क्षेत्र है भीमबेटका, उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आज क्या? मिर्जापुर। क्या पढ़ेंगे? मिर्जापुर। आप जानते ही होंगे मिर्जापुर काफी फेमस है। और किस लिए फेमस है ये तो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, कालीन भैया के नाम से। अरे छोड़ो उसको, कालीन भैया तो है ही। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के लिए, कि किस प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है और किस लिए है। ठीक है, तो अब हम अपने चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्लास है वो है मिर्जापुर प्रागैतिहासिक क्षेत्र। हाँ, तो हमने कहा क्या आज पढ़ना है? मिर्जापुर पढ़ना है। तो मिर्जापुर जो कि प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे इस एग्जाम के लिए, यूपी टीजीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कला के लिए। तो जो हमारा मिर्जापुर है वो कहाँ पे आता है? मिर्जापुर हमारा आता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ आ जाता है? मिर्जापुर आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वही बाबा का राज्य, योगी आदित्यनाथ। समझ गए ना? और ये मिर्जापुर आप जानते हैं, आपके माइंड में तो आ गया होगा मिर्जापुर कालीन भैया। छोड़ो, फिर से आओ। प्रागैतिहासिक क्षेत्र में क्या है? मिर्जापुर एक ऐसा स्थान है जहां पे बहुत सारे प्रागैतिहासिक चित्र और प्रागैतिहासिक स्थल मिले हुए हैं। इनको जो है पुरातत्व विभाग ने खोजा और इनके बारे में जानकारी दी। यहाँ से हमें क्या मिलता है? सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे मानव जीवन के। मानव जीवन के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मिर्जापुर से। जो मिर्जापुर हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे जहाँ पे हमें प्रागैतिहासिक स्थल मिले हैं वो आपका है भलडारिया, भलडारिया, लिखुनिया, लिखुनिया, उसके बाद हरनीहरन, रौंप, घोड़मंगर, इत्यादि। अभी और भी है, इसके बाद और भी है, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट है जैसे भलडारिया हो गया, लिखुनिया हो गया, हरनीहरन हो गया, रौंप हो गया, घोड़मंगर हो गया, तो ये आपके महत्वपूर्ण जो है स्थान है। यहाँ पर एक स्थान है जो कि पर्यटक स्थल के नाम के से जाना जाता है, इसका नाम है बिंडम फॉल। वहां पर भी जो है बहुत सारे प्रागैतिहासिक चित्र मिले हुए हैं। तो हम आ जाते हैं कि मिर्जापुर में जो ये स्थान है इनसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन आपका पहला बनता है कि मिर्जापुर कहाँ पे स्थित है। मिर्जापुर कहाँ पे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए मिर्जापुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद क्वेश्चन आपका बन जाता है कि घायल सुअर का चित्र कहाँ से मिला। घायल सुअर का चित्र कहाँ से मिला? घायल घायल सुअर का चित्र कहाँ से मिला? अब घायल सुअर का चित्र मिर्जापुर से तो मिला है, ये भी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन ये घायल सुअर का चित्र मिर्जापुर के किस स्थल से मिला है? तो अगर ये आपका आ जाता है तो आपको उत्तर में लिखना है भलडारिया से। कहाँ मिला है? भलडारिया से। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखिएगा कि ये आपका कहां से मिला हुआ है? भलडारिया से मिला हुआ है। और भी विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे आपका लिखुनिया। लिखुनिया से क्या मिला हुआ है? लिखुनिया से मिला है आखेट का चित्र। आखेट का चित्र। आखेट के जो चित्र मिले हैं वो कहां से मिले हैं? लिखुनिया वन से। कहां से मिले हैं? लिखुनिया
1 से। और उसके बाद नृत्य वादन का चित्र कहां से मिला है? नृत्य वादन का चित्र कहां से मिला है? ये लिखुनिया 2 से मिला है। लिखुनिया 2 इस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं। तो अभी और भी हमारे क्षेत्र है मिर्जापुर के, कहां से क्या मिले हैं, कैसे मिले हैं। तो जो इसकी खोज हुई थी, जो इसका पहला हमें वाक्य मिलता है कि मिर्जापुर के बारे में हमें जानकारी किसने दी थी, तो इसके बारे में जो हमें जानकारी सबसे पहले जो जानकारी मिली थी वो 1919 में, सन 1919 में एक गजेटियर प्रकाशित किया था आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। किसने किया था? आर्चिबाल्ड कार्लाइल। इसका नाम क्या था? इंपीरियल गजेटियर। इंपीरियल गजेटियर। मिर्जापुर से फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी, गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी कहां से प्राप्त हुआ है? तो गैंडे का जो आखेट करते हुए शिकारी प्राप्त हुआ है हमें मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त कहां से हुआ है? हरनी हरण से। हरनी हरण ये एक स्थान है, यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है। यहां से हमें क्या मिला है? गैंडे के आखेट करता हुआ चित्र। उसके बाद हमारा अगला जो मिला हुआ है वो विजयगढ़ से मिला हुआ 3 आदमियों का चित्र। किसका मिला हुआ है? 3 आदमियों का चित्र, जो कि अलग अलग कलर में बनाए गए तीनों। एक पीला है, एक लाल है और एक सफेद से है। तो ये तीनों अलग अलग रंग से बनाए गए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है क्या? मानिकपुर। क्या जाता है? मानिकपुर। जहां मानिकपुर है वहां हमें क्या मिला हुआ है? मानिकपुर में हमें जो मिला हुआ है वहां पे पहिए रहित गाड़ी मिली हुई है तथा घोड़ों का अंकन किया गया है। पहिए रहित गाड़ी है और घोड़ों का अंकन किया गया है। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं मिर्जापुर से। उसके बाद हम आ जाते हैं तो मिर्जापुर में एक स्थान है हमारा घोड़मंगर। क्या आता है? घोड़मंगर। तो जो घोड़मंगर है यहां से हमें घोड़मंगर, यहां से हमें मगर के जो है वो चित्र मिले हैं। और किसके मिले हैं? घोड़े के, मगर के और घोड़े के। यहां से हमें मगर के और घोड़े के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब ये तो आपका हुआ मिर्जापुर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो। इसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चन आता है कि मिर्जापुर में कौन कौन से स्थान है। तो मिर्जापुर के अंदर जो स्थान आते हैं वो आता है सहवार पथरी, उसके बाद आपका आ जाता है मोहा पथरी, उसके बाद बागा पथरी। ये सब क्या है? मिर्जापुर के स्थान है जो कि मिर्जापुर के अंतर्गत आते हैं। और हमने आपको बता ही दिया यहाँ पे एक पर्यटक स्थल है विंडम फॉल, जहां से ऑलरेडी प्रागैतिहासिक चित्र मिले हुए हैं। तो आज आपका जो चैप्टर है वो मिर्जापुर में आपके इतने क्वेश्चन बनेंगे। और भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपको विविध एक चैप्टर करके पढ़ाया जाएगा, उसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि और क्या क्वेश्चन है। जैसे ही आपका प्रागैतिहासिक कला केंद्र का ये चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसमें केवल और केवल उन क्वेश्चन को दिया जाएगा जो कि पिछले परीक्षाओं में आए हुए हैं तथा आने वाले परीक्षा में आ सकते हैं, संभावनाएं क्या है। तो वो क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप आराम से लिख करके नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। वो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये आपका पूरा चैप्टर पढ़ाया गया, केवल चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन आपको पढ़ाया सिर्फ हो जा रहा है जो आपके यूपी टीजीटी आर्ट से संबंधित है। हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना है, कुछ बाहर का नहीं पढ़ाना है। आज की आपकी इसी पे क्लास समाप्त होती है। आप एक बार हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देंगे। जय हिंद।